छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु को लेकर मुख्य रूप से कौन कौन से मत प्रचलित हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक किया और खुद को मराठा साम्राज्य का प्रथम छत्रपति घोषित किया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों, आदिलशाही, कुतुबशाही और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1680 के आसपास शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बना रहे थे। शिवाजी महाराज ने जिंजी और वेल्लोर की ओर कूच किया ताकि मराठा साम्राज्य और अधिक मजबूत हो सके। इसी बीच शिवाजी महाराज के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुई, जिसने मराठा साम्राज्य को एक गहरे संकट में डाल दिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार शिवाजी महाराज को बुखार और पेचिश डिसेंट्री हो गई थी। वे लगभग 12 से 15 दिनों तक इस बीमारी से जूझते रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कुछ स्रोतों में यह भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को उनके ही दरबार में किसी ने विष देकर मारने की साजिश की थी। हालांकि इस दावे के ठोस प्रमाण नहीं हैं और इतिहासकारों में इस पर मतभेद बना हुआ है। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज बड़े पुत्र, राजाराम महाराज छोटे पुत्र। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोराबाई चाहती थीं कि उनका पुत्र राजाराम राजा बने। संभाजी महाराज ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1681 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। औरंगजेब को शिवाजी महाराज की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों से जमकर मुकाबला किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी स्वराज्य की भावना मराठा साम्राज्य में जीवित रही। मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर मुगलों को हराया और पूरे भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। शिवाजी महाराज के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मराठा सेनाओं ने पेशवाओं के नेतृत्व में भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया गया था। संभाजी महाराज का जन्म, संभाजी महाराज का पालन पोषण, मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी, मुगलों से संघर्ष, गिरफ्तारी और यातनाएं, वीरगति और बलिदान, मराठाओं की प्रतिशोध की ज्वाला। संभाजी महाराज का शासनकाल कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ युद्ध जारी रखा। 1689 में औरंगजेब की सेना ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उस समय संभाजी महाराज अपने विश्वासपात्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर, वर्तमान महाराष्ट्र में थे। औरंगजेब के सेनापति मुखबिर सरदार गुफीर खान और मकरब खान ने धोखे से उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गर्व से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें कठोर यातनाएं देने का आदेश दिया और सबसे पहले उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। संभाजी महाराज के धैर्य को तोड़ने के लिए उनके शरीर को गर्म लोहे की सरियों से जलाया गया। यातनाओं को और बढ़ाते हुए उनकी आंखें निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वे चुके नहीं। संभाजी महाराज की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने के लिए उनकी जीभ काट दी गई। 11 दिनों की अमानवीय यातनाओं के बाद उनका शरीर टुकड़ों में काटा गया और पुणे के पास तुलापुर में फेंक दिया गया। यह दर्दनाक यातना 11 दिनों तक चली और 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज ने वीरगति प्राप्त की। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठाओं में प्रतिशोध की आग भर दी और वे औरंगजेब के खिलाफ और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यशुबाई साहसी और बुद्धिमान थीं। वे मराठा संस्कृति की समर्थक थीं और अपने राज्य की रक्षा के लिए अडिग रहीं। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनकी पत्नी और पुत्र शाहू महाराज को बंदी बना लिया और कई वर्षों तक कैद में रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज को रिहा कर दिया गया और वे मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने। शाहू महाराज के शासनकाल में सत्ता संघर्ष हुआ, जहां ताराबाई ने कोल्हापुर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए कई आक्रमण किए, लेकिन वह असफल रहा। मराठाओं की शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वे औरंगजेब की हर चाल का डटकर सामना करते रहे। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं को और अधिक संगठित कर दिया और उन्होंने औरंगजेब से बदला लेने का संकल्प लिया। मराठाओं की निरंतर लड़ाई ने मुगलों को कमजोर कर दिया और अंततः औरंगजेब को हार माननी पड़ी। संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यशुबाई ने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः मराठाओं ने मुगलों पर विजय प्राप्त